मनोज का हिसाब। ठीक है, तो मनोज का हिसाब हमें किस तरीके से कराना है, चलिए हम देखते हैं। जैसे टाइप 1 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों से। जैसे कि सबसे पहले इसमें जो नोट बना के दिए गए हैं कि इनकी कुल कीमत बताना है, कितने नोट हैं, कितने सिक्के हैं, टोटल गिन के आपको बताना है कितने रुपए हैं। ठीक है, जैसे कि 20 रुपये, 100 रुपये, 5 रुपये, दिन को जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे 125, और 1 रुपये का सिक्का है तो हो जाएगी 126। तो बच्चे यहाँ गिन के बताएंगे कि 126 रुपये हैं टोटल। ठीक है, बी नंबर पे जैसे 100, 500, 10, तो ये हो जाएगा 610 रुपये प्लस 2 यानी 62 रुपये। ठीक है, नंबर सी पे देखेंगे तो 30 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे जो है किताब में जैसे नोट बने हुए हैं, तो जैसे हम जब पुस्तक भरवाते हैं अंकों का जादू कक्षा 3 की पुस्तक, तो उसमें भी इस तरीके से नोट बने हुए हैं, तो बच्चे नोटों को पहचान के आराम से उनको जोड़ के जो है बता सकते हैं कितने रुपये बन रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 में इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। टाइप 2 की बात करें कितने नोट होंगे, जैसे हम बच्चों से कहेंगे कि अच्छा बताइए हमारे पास 500 का नोट है, तो अगर हमें 100 के नोट चाहिए 500 के, हम अगर जाते हैं किसी दुकान में 500, उसको 500 नोट देते हैं दुकान वाले को, तो वो हमें अगर हम उससे कहें कि 100 के नोट हमें दे, तो 500 नोट के बदले वो हमें 100 के कितने नोट देगा, तो बच्चे बताएंगे कि 5 नोट देगा। ठीक है, अगर बच्चा नहीं बता पाता है तो मैं उसे अपने हिसाब से समझाना है। उसके बाद अगर हम कहें 100 रुपये हैं, 100 रुपये में अच्छा हम जब जाते हैं दुकानदार के पास, उससे हम कहेंगे हमें 50-50 के नोट दे दे। जब हम खुले करवाने जाते हैं तो 50-50 के नोट चाहिए तो कितने नोट देगा, तो बच्चे बताएंगे इस तरीके। जैसे 50 रुपये है सी नंबर, तो 50 रुपये में 10-10 से कितने देगा, 5 नोट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या मौखिक रूप से कोई भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बच्चों को तैयार कराइए, जैसे जोड़ें और घटाएं। जैसे हिसाब किताब वाला है कि 146 रुपये थे, उसमें 235 रुपये जोड़े गए तो कितना आएगा। अगर बच्चे जोड़ के सवाल कर लेते हैं तो आराम से कर ले जाएंगे, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको आप अपने तरीके से अलग अलग क्वेश्चन दे सकते हैं। मिलान करने, ये देखिए मिलान वाला आ सकता है। जैसे हम पूछ सकते हैं बच्चों से, अगर हमारे पास 100 के 5 नोट है, कितने नोट हो गए हमारे पास, तो बच्चे बताएंगे 500, तो उसको हमें क्या करना है, 500 से मैच करवाना है। उसके बाद 50-50 के 7 नोट है तो हो जाएंगे 350। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे बताएंगे और बच्चे जो है अपना गिन करके लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं इबारती प्रश्न टाइप 4। इबारती प्रश्न में क्या है, जैसे मनोज ने 100 रुपये का एक नोट, 50 रुपये का एक नोट, 10 रुपये के 3 नोट और 1 रुपये के 3 सिक्के दिए, बताइए मनोज ने कितने रुपये खर्च किए। दुकान गया होगा, उसने इस तरीके से किया हिसाब। तो जैसे मनोज ने 100 का नोट दिया, 100 रुपये होगा, प्लस 50 का नोट दिया, एक नोट यानी 150 होगा, फिर 10 के 3 नोट दिए यानी 30 रुपये और दिया, यानी होगा 180, और 1 रुपये के 3 सिक्के यानी 183 रुपये यानी 3 रुपये, 183 रुपये उसने खर्च किए। ठीक है, फिर देखते हैं मनोज ने 135 रुपये खिलौने खरीदे, 48 रुपये की मिठाई खरीदी और 90 रुपये के फल खरीदे, बताइए उसने कुल कितना खर्चा किया। तो 135 प्लस 48 प्लस 90 जोड़ देंगे। उसके बाद इसमें लिखा है उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया तो कितने वापस मिले, 500 में हम उतना घटा देंगे जितना कि उसने खर्च किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकते हैं बच्चों से अलग अलग, या हम बच्चों से क्वेश्चन बनवा भी सकते हैं कि आप अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाइए और हल करिए। ठीक है, तो ये हो गया मनोज का हिसाब किताब। अगर आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो बताइएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। उसके बाद आता है पार्ट 11। चलिए हम पार्ट 11 में देखते हैं क्या है। ये है पार्ट 11, टिक टिक चले घड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है अंकों का जादू गणित कक्षा 3 पार्ट 11 है टिक टिक चले घड़ी, मतलब इसमें घड़ी के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो इतना बच्चों को पहले आना चाहिए। उसके बाद चलिए हम देखते हैं टाइप 1 में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। टाइप 1 में हम दे सकते हैं बच्चों को कि समय देखकर घड़ी बनाइए। जैसे हमने समय दे दिया 12, 1, 15, 2:30, तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो बच्चे क्या करें, घड़ी जो है हमें घड़ी बनाएंगे, उसमें समय दिखाएंगे, ये जो समय दिए गए। ठीक है, दूसरे टाइम में क्या है, दूसरे टाइम में आएगा कि घड़ी देखकर समय बताना। जैसे घड़ी बनाई है उसमें बच्चे बताएंगे, जैसे इसमें 8 बजा हुआ है, इसमें 8:15 है और इसमें क्या है। तो इस तरीके से बच्चे अपना दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। घड़ी है बनी है तो उसमें समय बताना है, और समय हमने दे दिया तो उससे घड़ी में समय बनाना। ठीक है, टाइप 3 में नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3 घंटे में कितने मिनट और सेकंड होते हैं, तो 1 सप्ताह में कितने घंटे। तो ये बच्चे जो है कैलकुलेट करके बताएंगे, बच्चों को आपको बताना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट 11। तो अब देखते हैं पार्ट 12 में क्या है।
पाठ 12 कक्षा 3 अंकों का जादू गणित पुस्तिका से। तो इसमें पाठ 12 में दिया गया है कौन कितना भारी, मतलब कौन कितना भारी है, किसका वेट ज़्यादा है, किसका भार ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम बच्चों को बताएंगे कि जो है किलोग्राम, जो भी वस्तु किलोग्राम में दी गई है जितने किलो की होगी उसको अगर ग्राम में चेंज करना है तो उसमें 1000 का गुणा करते हैं। और अगर कोई वस्तु ग्राम में दी गई है उसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है, उसमें 1000 का भाग करते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइप 1 में ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि किलोग्राम से ग्राम में बदलना है। जैसे 6 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 6 का मल्टीप्लाई 1000 में करेंगे तो 1000 ग्राम आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है किग्रा दिया गया तो उसको आपको ग्राम में बदलना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में जो है क्वेश्चन क्या है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। जैसे कि ग्राम में दिए गए तो उसमें 1000 का भाग देते हैं तब किलोग्राम में चेंज होता है। तो बच्चों को हम इसमें जो है 1000 का भाग देना सिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से करवाना है। टाइप 3 में क्या करना है, जोड़ और घटाव करने हैं। जैसे देखिए किग्रा लिखा हुआ है, ग्रा लिखा हुआ है, ग्राम है इधर, किलोग्राम ग्राम है, तो इधर दिया गया 700 ग्राम 100 ग्राम। इस तरीके से ये है क्वेश्चन और ये ठीक है। तो इस तरीके से कराना है। जैसे कि देखिए बी नंबर पे 600 300 100 तो 1000 ग्राम बन जाएगा। तो 1000 ग्राम यहाँ 1000 लिख सकते हैं। बाद में 5 6 7 5 2 7 1 8 8 इधर आ जाएगा। लेकिन जब 1000 ग्राम ऑलरेडी हो गया है तो जो 1000 ग्राम है वो बदल जाएगा 1 किलो में। ठीक है, मतलब उसको हम 1 kg लिख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 8 था तो हो जाएगा टोटल 9 किलो का 9 ग्राम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 800 ग्राम में 200 घटाना है, ये घटाने के तो 600 ग्राम आएगा। यहाँ पे 2 किलो 600 ग्राम हो जाएगा। इसमें जैसे घटाना है 500 ग्राम में और 800 ग्राम में डी नंबर पे। तो 500 ग्राम में 800 ग्राम घटेगा नहीं तो हम उससे 6 से 1 उधार लेंगे, मतलब 1 किलो उधार लेंगे तो हो जाएगा 1500 ग्राम। 1500 में जब 800 घटाएंगे तो आएगा 700, 700 इसमें आ जाएगा 700 ग्राम। ऊपर बचेगा 5, 5 में 4 गया 1, यानी 1 किलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये 3600 में जोड़ने के लिए दे सकते हैं, बच्चे कर लेंगे। आपको बताना बच्चों कैसे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कराइए क्योंकि क्वेश्चन बच्चों कम आते हैं। और उसके बाद हम टाइप 4 में चलते हैं। इबारती प्रश्न है। यूसुफ ने राशन की दुकान से 6 किलो 700 ग्राम चीनी खरीदी। रास्ते में कुछ चीनी गिर गई। तोड़ने पर पता चला कि 6 किलो 500 ग्राम चीनी बची है। बताइए चीनी कितनी गिर गई है। तो जितनी चीनी पहले थी और जितनी बची थी दोनों को घटा देंगे तो जो है हमारा पता चल जाएगा कि हमारी चीनी कितनी गिरी है। जैसे यानी कि ऊपर लिखेंगे किलोग्राम, इधर लिखेंगे ग्राम, फिर लिखेंगे 6 और 750, 6 और 500, यानी कि जो है 250 ग्राम चीनी हमारी फैल गई है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस सेट वर्कशीट बना के करवा सकती हैं बच्चों को। ठीक है, थैंक यू सो मच।